प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी परीक्षा जीवन की असली कसौटी को दर्शाती है। यह कहानी बताती है कि डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुभव, मेहनत और संवेदनशीलता। क्या पढ़ाई ही सफलता की असली परीक्षा है या फिर इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है? इस भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी में देखिए कैसे एक पढ़ा लिखा युवक जीवन की असली परीक्षा से गुजरता है और समझता है कि शिक्षा का सही अर्थ क्या है। ये कहानी हर विद्यार्थी, हर युवा और हर माता पिता के लिए एक सीख है। क्योंकि एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें खेतों पर ऐसे बिखर रही थी जैसे धरती पर सोना बिछा हो। एक छोटे से गांव में जहां कच्ची पगडंडियां थी और मिट्टी की सौंधी खुशबू हर सुबह हवा में घुल जाती थी, वहीं रहता था लाला मदन मोहन का परिवार। लाला मदन मोहन गांव के इज्जतदार और संपन्न व्यक्ति थे। उनके पास खेत थे, अनाज के गोदाम थे और सबसे बड़ी बात, समाज में सम्मान था। लेकिन उनकी एक चिंता थी, उनका बेटा रमेश। रमेश पढ़ा लिखा था, शहर से शिक्षा लेकर लौटा था, अंग्रेजी बोलता था, साफ कपड़े पहनता था, पर उसके अंदर एक कमी थी, उसे मेहनत की कद्र नहीं थी। उसे लगता था, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझसे नीचे काम क्यों करूं? एक दिन लाला मदन मोहन ने देखा कि खेत में मजदूर तपती धूप में काम कर रहे हैं और रमेश छांव में बैठा अखबार पढ़ रहा है। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा खेत देखने नहीं जाओगे? रमेश बोला, बाबूजी ये काम मजदूरों का है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ये शब्द सुनकर पिता का दिल बैठ गया। उन्होंने सोचा, डिग्री तो मिल गई पर समझदारी नहीं आई। कुछ दिनों बाद लाला मदन मोहन ने एक योजना बनाई। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा अब समय आ गया है कि तुम व्यापार संभालो। रमेश खुश हो गया, उसे लगा अब वह मालिक बन गया। लेकिन पिता ने शर्त रखी, पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। रमेश मुस्कुराया, कौन सी परीक्षा? मैं तो कॉलेज में अव्वल आया हूं। पिता ने कहा, यह जिंदगी की परीक्षा है। पिता ने उसे एक थैली दी जिसमें कुछ रुपए थे। इन पैसों से तुम बाजार जाओ, गेहूं खरीदो और मुनाफे में बेचकर लौटो। रमेश बाजार गया। वह अच्छे कपड़ों में था। लोगों ने उसे नया व्यापारी समझा। एक चालाक व्यापारी ने उसे महंगा और घटिया गेहूं बेच दिया। रमेश पहचान न सका। जब वह घर लौटा, पिता ने गेहूं देखा, ये तो खराब है। रमेश बोला, मुझे तो अच्छा लगा था। पिता ने शांत स्वर में कहा, व्यापार में आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, सिर्फ डिग्री काम नहीं आती। रमेश को पहली बार झटका लगा। अगले दिन पिता ने कहा, आज खेत में मजदूरों के साथ काम करना। रमेश चौंका, मैं खेत में? हाँ, ताकि समझ सको कि अनाज कैसे पैदा होता है। अनिच्छा से रमेश खेत गया। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, मिट्टी पैरों से चिपक रही थी। मजदूर बिना शिकायत काम कर रहे थे। दोपहर में एक बूढ़ा मजदूर बोला, बाबूजी थोड़ा पानी पिला दो। रमेश को पहली बार एहसास हुआ, जिस अनाज से घर चलता है वह कितनी मेहनत से उगता है। उस दिन वह थककर चूर हो गया। रात को पिता ने पूछा, कैसा लगा? रमेश बोला, बहुत कठिन है बाबूजी। पिता ने कहा, जिस काम को तुम छोटा समझते थे वही हमारा आधार है। रमेश चुप हो गया। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। कुछ दिनों बाद पिता ने फिर कहा, अब तुम गांव के गरीबों की सूची बनाओ और तय करो किसे मदद की जरूरत है। रमेश ने सोचा, ये तो आसान है। लेकिन जब वह घर घर गया तो उसने गरीबी को नजदीक से देखा। किसी के घर में दवा के पैसे नहीं थे, किसी के पास बेटी की शादी के लिए साधन नहीं थे। उसे समझ आया, सिर्फ धनवान होना पर्याप्त नहीं, संवेदनशील होना भी जरूरी है। एक दिन गांव में आग लग गई। एक गरीब किसान का घर जल रहा था। रमेश पहले तो घबराया, फिर अचानक दौड़ पड़ा। उसने पानी की बाल्टियां उठाई, लोगों को संगठित किया, बच्चों को बाहर निकाला। पहली बार उसने बिना सोचे सेवा की। जब आग बुझी, गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया। उसकी आंखों में नमी थी। रात को पिता ने उसे पास बुलाया, बेटा यही तुम्हारी असली परीक्षा थी। रमेश बोला, कौन सी? पिता मुस्कुराए, ज्ञान, मेहनत और दया तीनों की। उन्होंने कहा, पढ़ाई तुम्हें समझ देती है, मेहनत तुम्हें मजबूती देती है और दया तुम्हें इंसान बनाती है। रमेश की आंखें झुक गईं। वह अब बदल चुका था। डिग्री से ज्यादा जरूरी है अनुभव, मेहनत का सम्मान करो। संवेदनशीलता ही असली शिक्षा है। जीवन की परीक्षा किताबों से नहीं, कर्म से पास होती है।